हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में नहीं भी है उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पर। और क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन, जिस चैप्टर का नाम है जिसमें हम लिक्विड सोल्यूशन प्रिसाइसली देखते हैं, उसी चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने देखा भैया नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। और यह देखा कि नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि ऐसे सोल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट करते हैं, उनके सारे फीचर्स पढ़े, क्यों वो पॉजिटिवली डेविएट करते हैं, क्या उनका ग्राफ होता है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, वो सारी बातें हमने पिछले वीडियो में की थी। अब इस वीडियो में बच्चों हम अभी भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन अब वो सॉल्यूशन की बात करेंगे जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट होता है, मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। अब आप सोचोगे सर नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, समझना मेरी बात को। राउल्ट साहब ने जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्रेडिक्ट किया था, और जब मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलता हूं तो मतलब उसमें मौजूद सॉल्यूट का वेपर प्रेशर और उसके अंदर मौजूद सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करता हूं। तो जो ने प्रेडिक्ट कर लिया था उनकी प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के हिसाब से, उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने ये प्रेडिक्शन इस दम पे लगाया था कि भैया प्योर स्टेट में जो ए और बी है, यानी कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है रिस्पेक्टिवली, उनका जो वेपर प्रेशर था प्योर अवस्था में, उसी हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि सॉल्यूशन में भी ऐसा ही वेपर प्रेशर होगा। यह उन्होंने सोचा था, लेकिन वो गलत निकले, क्योंकि उन्होंने सोचा था प्रैक्टिकली जब हमने करके देखा तो हमने कहा सर आपकी सोची हुई वैल्यू से तो हमारी वैल्यू कम आ रही है, और कम आ रही है क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन है। पिछली बार जो पिछले वीडियो में देखा था उसमें हमें सोची गई वैल्यू जो राउल्ट साहब ने सोची थी अपने लॉ के हिसाब से, उस वेपर प्रेशर से ज्यादा वेपर प्रेशर मिला था, लेकिन अब मिलेगा आपको कम वेपर प्रेशर क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन है। और अब क्यों कम मिल रहा है, क्यों राउल्ट साहब ने सोचा था कि ज्यादा निकलेगा लेकिन असलियत में कम वेपर प्रेशर निकला। कम किसका निकला, पूरे सॉल्यूशन का। और पूरा सॉल्यूशन बोल रहा हूं मतलब उसके अंदर मौजूद सॉल्यूट का वेपर प्रेशर वो कम निकला जो राउल्ट साहब ने सोचा था उसके मुकाबले, और उसके अंदर मौजूद सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो भी कम निकला जो राउल्ट साहब ने सोचा था उसके हिसाब से। कम क्यों निकला, अब इसकी वजह समझ लो। हर बार की तरह वजह एक ही है, इंटरमॉलिक्युलर इंटरेक्शन और इंट्रामॉलिक्युलर इंटरेक्शन का एक ना होना, मतलब इक्वल नहीं होना। मतलब जो इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और जो इंट्रामॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो एक नहीं थी। लेकिन इस बार जो इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज ग्रेटर देन इंट्रामॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ए और बीबी का जो अट्रैक्शन था। ए और बीबी हालांकि यहां आ गया, यहां से मैं हटा देता हूं कि वो अलाइनमेंट के कारण आ गया होगा, लेकिन ए एंड बीबी का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन इस बार कमजोर है, और जो ए बी का इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन इस बार मजबूत है। तो अब उससे होगा क्या, उससे नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर का क्यों आया, समझो मेरी बात को। फिर से वही मैगी का बर्तन ले लेते हैं। मैगी तो बनानी नहीं है, लेकिन अपने को अपना सॉल्यूशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझना है, नेगेटिव डेविएशन। तो अपन ने कंटेनर ले लिया और इसमें सॉल्वेंट भर दिया। ये सॉल्वेंट है, इसमें अपन ने सॉल्वेंट भर दिया। इसको जाहिर सी बात है हीट करेंगे। तो पहले तो ये सॉल्वेंट ले लिया था अपन ने, सॉल्वेंट को बोलते हैं ए, और अपन ने इसको हीट करना शुरू किया। अब भैया जैसे इसको हीट करना अपन ने शुरू किया तो वेपर बनेंगे, वेपर जाएंगे ऊपर टकराएंगे, ऊपर टकराकर नीचे आएंगे, ठंडे होंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। फिर एक टाइम आएगा जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन सेम होंगे, इक्विलिब्रियम आएगा, तुमको सारी चीजें पता है। फिर एक टाइम आएगा जहां पर ये वेपर प्रेशर की कांस्टेंट वैल्यू देंगे, जहां पर ये प्रेशर जो वेपर के द्वारा लग रहा है, यहां जो वेपर्स बनेंगे उसके कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसको आप वेपर प्रेशर बोल दोगे, जिसको आप पी नॉट ए बोल दोगे। क्यों पी नॉट ए बोल रहे हो अभी, क्योंकि वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए है। प्योर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी सिर्फ सॉल्वेंट है, उसके अंदर किसी की मिलावट नहीं हुई, और उस समय जो वेपर प्रेशर ये लोग लगा रहे होंगे वो वेपर प्रेशर मैक्सिमम वैल्यू का लगा रहे होंगे, मतलब बहुत ज्यादा लगा रहे होंगे, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल सरफेस पर जो वेपर बन रहे उड़ गए हवा में, वो सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट ए के ही थे। अब
आइडिया देता हूं कि ये पी नॉट ए की वैल्यू होगी क्या अभी फिलहाल के लिए। आइडिया इस बात से देता हूं कि मैं आपको बोलता हूं कि ये जो ए रखा हुआ था इसके अंदर, जाहिर सी बात है इसमें सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए के ही होंगे। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स ए के ही होंगे। मतलब इसके अंदर बहुत सारे ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, ए के मॉलिक्यूल्स और ए के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसके अंदर यह तय है कि ए और ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो ए और ए के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्टेड होंगे। इंटरेक्टेड मतलब अट्रैक्टेड होंगे, तभी तो लिक्विड बना रहे हैं। बचपन में पढ़ा है ना 8th क्लास में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में मॉडरेट अट्रैक्शन होता है। मॉडरेट इसलिए ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत बुरा होता है, बीच का मॉडरेट अट्रैक्शन होता है, लेकिन अट्रैक्शन होता तो है। और चूंकि ये ए के घर की ही बात है, ए के घर के अंदर की बात है कि उसका आपस में अपने ही लोगों से अट्रैक्शन है, तो इस अट्रैक्शन को हम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। नया नहीं है, पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो भैया ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और अब इस समय मैं कहता हूं कि ये जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कतई वीक है, बहुत वीक है, बहुत वीक है। और वीक है तो फिर खुद सोचो, क्या ये जल्दी वेपर्स बनाएंगे या देर से बनाएंगे? सर वीक है तो जल्दी वेपर बनाएंगे, बिल्कुल सही, जल्दी वेपर बनाएंगे। क्यों जल्दी बनाएंगे? क्योंकि भैया ए को ए के बंधन से छूटना होगा तभी ना वेपर बनाएगा। ए और ए को अगर उसने अट्रैक्ट कर रखा है तो फिर अच्छे से अगर अट्रैक्शन है तो ये ए और ए का बॉन्ड टूटेगा नहीं है, और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये फ्री नहीं होंगे, और जब तक ये फ्री नहीं होंगे तब तक वेपर नहीं बनाएंगे, और जब तक वेपर नहीं बनाएंगे तब तक वेपर प्रेशर नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हो अच्छा वेपर प्रेशर मिले कम हीट देने पर ही, तो इनके बीच की बॉन्डिंग कमजोर होनी चाहिए, और जो इस बार है, अनलाइक इन दी पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस, पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस में वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो उतना अच्छा वेपर प्रेशर तब नहीं मिला था, अब अच्छा मिलेगा। तो राउल्ट साहब ने कहा कि ये वेपर प्रेशर जो है बहुत अच्छा है, जो ए का प्योर अवस्था में निकला है, क्योंकि ए की ए से बॉन्डिंग कतई अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ए की ए से बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा राउल्ट साहब ने सोचा। उन्होंने कहा यार ए बड़ा लड़ाकू टाइप का लड़का, इसकी किसी से नहीं पटती और ये आपस में किसी से भी अट्रैक्ट नहीं करता। तो राउल्ट साहब ने क्या किया, ए के इस नेचर को देखकर, लड़ाकू भिड़ाकू मिलजुल कर नहीं रहने वाले इस बिहेवियर को देखकर, ए का जो वेपर प्रेशर अभी निकल रहा है, जो बहुत ज्यादा निकल रहा है, इस दम पर उनने आगे ए का जब ये सॉल्यूशन बनाने चला जाएगा तो आगे ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो अभी प्रेडिक्ट कर दिया, वो अभी प्रेडिक्ट कर दिया इनने। हमने कहा सर क्या प्रेडिक्ट किया बताओ? तो उनने कहा कि कुछ नहीं, ए का वेपर प्रेशर होगा पी ए। ये ए कब वेपर प्रेशर ए का, ये जब ए सॉल्यूशन बनाने चला गया, ये तब का वेपर प्रेशर है उसका। और उनने ये प्रेडिक्ट किया कि इट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय काय ए, बोले तो मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। यानी कि उनने कहा कि इस वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन से तो ये पी ए आ जाएगा। तो उनने एक्चुअली ये पी ए सोचा था जो इसके बराबर होगा, ये उन्होंने सोचा था कि इसके बराबर होगा। और ये किस दम पे सोचा? ए के लड़ों के नेचर के कारण। मतलब ए का बोल दिया कि भैया तुम किसी से अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनाते, तुम खुद के लोगों के साथ ही अच्छी बॉन्डिंग बनाते, तो कल को तुम्हारे अंदर सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, क्योंकि तुम सॉल्वेंट हो तो तुम्हारे अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट को ऐड करेंगे, तो कल को सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो तुम उसके साथ भी अच्छे अट्रैक्शन नहीं दिखाओगे, और अच्छे अट्रैक्शन नहीं दिखाओगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा लगाओगे, तो ये तुम्हारा वेपर प्रेशर होगा कल को सॉल्यूशन के अंदर। हमने कहा बढ़िया बात है। हमने कहा और कुछ? उन्होंने कहा सल्यूट का भी ऐसे ही कर लेते हैं। हमने कहा कर लो। तो भैया उन्हें सल्यूट ले लिया, छोटू सा कंटेनर का हिसाब किताब तो तुम्हें पता ही है, कम मात्रा चाहिए रहेगी, फिर कम मात्रा चाहिए तो कम मात्रा किसकी होती है? सल्यूट की। तो भैया इसके अंदर सॉल्यूट है जो कि बी से डिनोट करते हो, तो ये सल्यूट है जिसको आप बी से डिनोट करते हो। हीट तो इसको भी करोगे, इसके लिए भी सारी वैल्यूज आएंगी, और एक टाइम आएगा जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी वेपर प्रेशर की, जिसको आप पी नॉट बी बोल दोगे। क्या बोल दोगे? पी नॉट बी। और वो पी नॉट बी भी क्या क्यों आया? क्योंकि यहां पर जो सॉल्यूट था उसके अंदर बी और बी के मॉलिक्यूल्स थे, मतलब उसके अंदर अट्रैक्शन किसका था? बी और बी का अट्रैक्शन था।
किसका अट्रैक्शन था? बी और बी का, जो फिर बी के घर की बात थी, यानी कि यह भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो बी और बी के अंदर भी कौन सा अट्रैक्शन था? इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ए की तरह यह भी बड़ा कमजोर अट्रैक्शन था, मतलब यह भी कोई दमदार अट्रैक्शन नहीं था। तो इस वजह से ये जो पी नॉट बी की वैल्यू थी, ये पी नॉट बी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा निकली गई प्रैक्टिकली। ये पी नॉट बी जो निकला उस समय, ये बहुत ज्यादा निकला, क्योंकि बी और बी का अट्रैक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और राउल्ट साहब ने, या राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, हमने यह सोच लिया कि कल को यह बी सॉल्यूशन बनाने जाएगा, सॉल्वेंट के साथ मिलेगा, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ भी इसका अट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ भी इसका अट्रैक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ऐसा सोच लिया था। और हमने कहा कि हम इसका, या राउल्ट्स लॉ साहब ने कहा कि मैं इसका तुमको अपने लॉ के दम पर क्या दे देता हूं, वेपर प्रेशर प्रेडिक्ट कर देता हूं कि कल को ये सॉल्यूशन बनाने जाएगा तो वेपर प्रेशर कितना होगा। हमने कहा बताओ राउल्ट साहब, तो राउल्ट साहब ने कहा मेरा लॉ लगा दो, और मेरे लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी, जो कि पीबी के बराबर होगा, जो वो वेपर प्रेशर होगा जो ये सॉल्यूशन बनने के बाद दिखाएगा। और ये प्रेडिक्शन उन्होंने किस बेसिस पे की? बी के ऐसे बिहेवियर के बेसिस पर जिस बिहेवियर में वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। वो बी की अट्रैक्शन खुद बी से अच्छी नहीं है, तभी तो उनको पी नॉट बी की एक अच्छी वैल्यू मिली थी, हाई वैल्यू मिली थी। और इसी हाई वैल्यू के दम पे उन्होंने पीबी प्रेडिक्ट कर लिया था कि पीबी ऐसे ही निकलेगा। हमने कहा बढ़िया बात है। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये दोनों गए सॉल्यूशन बनाने, तो हमने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया जिसमें इन दोनों को हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए भेज दिया। तो ये रहा हमारा वो बड़ा कंटेनर जिसमें हमने दोनों मॉलिक्यूल्स डाल दिए। ये डाल दिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, और ये डाल दिए हमने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स। ये डाल दिए सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, और भैया इसको भी कंटेनर को पैक कर दिया। और इस कंटेनर को भी पैक करने के बाद इसको भी हीट सप्लाई करी, और जब इसको भी हीट सप्लाई करी तो इसके भी वेपर बने होंगे। लेकिन हुआ क्या, मेरी बात को समझना। जब ये सॉल्यूशन बन गया जिसमें ए के भी और बी के भी दोनों के मॉलिक्यूल्स थे, तो यहां पर एक ना चाहकर या चाहकर, जैसा भी चाहो, एक नई अट्रैक्शन आ गई होगी जो ए की बी के साथ होगी। मतलब यहां पर ए और बी की भी तो एक अट्रैक्शन होगी, ए की और बी की भी तो अट्रैक्शन होगी, और बहुत जगह पर होगी। ए और बी की अट्रैक्शन होगी, बहुत जगह पर होगी। और गलती से अब ये अट्रैक्शन कैसी होने वाली है? ए और बी अट्रैक्शन से ज्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि ये अट्रैक्शन कौन सी है? ये अट्रैक्शन है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जबकि ये अट्रैक्शन कौन सी थी? चाहे ए की बात करो या बी की बात करो, ये दोनों ही अट्रैक्शंस थी हमारी कौन सी? इंट्रामॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस बार हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो इंट्रामॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर है, लेकिन जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक, वो स्ट्रांग है। मतलब ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत स्ट्रांग है। तो ए जिसकी खुद के लोगों के साथ नहीं पटती थी, ए की ए से नहीं पटती थी, उस ए की बी से पटने लग गई। मतलब वो अट्रैक्ट हो गया, उसके साथ चिपक गया, और बहुत अच्छा अट्रैक्शन हो गया। बी जिसकी खुद के लोग दूसरे बी के साथ नहीं पटती थी, लेकिन जब वो ए के साथ आया तो ए के साथ उसकी पटने लगी, ए के साथ अच्छा अट्रैक्शन करने लगा। तो फिर यहां पर जो वेपर प्रेशर मिलेगा, जो आपको ए का इंडिविजुअल मिल सकता है और बी का जो इंडिविजुअल मिल सकता है, वो पी ए का वेपर प्रेशर जो राउल्ट साहब ने प्रिडिक्ट किया था उस वेपर प्रेशर से ज्यादा, उस वेपर प्रेशर से कम निकलेगा। उस वेपर प्रेशर से क्या निकलेगा? कम निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। और राउल्ट साहब ने यह नहीं सोचा था। राउल्ट साहब ने तो देखा कि यार एक ही लड़ाई चलती है सबसे, वो उसकी किसी से बनती नहीं है, उससे किसी की पटती नहीं है, तो ए का वेपर प्रेशर हमेशा ही ज्यादा निकलेगा। उनने सोचा था कि बी की भी नहीं पटती, बी की भी हमेशा लड़ाई चलती है अपने लोगों के साथ, तो उसका भी वेपर प्रेशर कम निकलेगा, उसका भी वेपर प्रेशर जो होगा वो अभी ज्यादा निकलेगा फिलहाल। और ये चीज जो होगी, वेपर प्रेशर ज्यादा इसलिए निकलेगा, दोनों का वेपर प्रेशर इंडिविजुअल केसेस में ज्यादा इसलिए निकलेगा क्योंकि इनकी खुद के लोगों से बिल्कुल नहीं पटती, और जब नहीं पटती तो दूर रहेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएंगे।
लेकिन उनको यह नहीं पता था कि कल को ये सोल्यूशन बनाने जाएंगे तो इनकी जो लड़ाई थी वो खुद के लोगों के साथ ही थी। जब दूसरा कोई मॉलिक्यूल आ जाता था, जैसे ए को बी मिल गया या बी को ए मिल गया, तो इनकी लड़ाई नहीं हुई, फिर इनमें अट्रैक्शन आ गया। ये राउल्ट साहब नहीं सोच पाए, या ये राउल्ट्स का लॉ, राउल्ट्स का नियम नहीं सोच पाया। तो उनने कहा कि हो सकता है कि यही नेचर जो अभी दिखा रहे हैं वही सॉल्यूशन में भी रखेंगे। उस हिसाब से ये प्रिडिक्शन कर दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दोनों मिलकर अट्रैक्शन शो कर लेंगे, और कर लिए। ये अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत स्ट्रांग है। और इस अट्रैक्शन की वजह से जो वेपर प्रेशर आना चाहिए था, जो हायर वैल्यूज मिल रही थी, जिसके हिसाब से राउल्ट ने प्रिडिक्ट कर ली थी कि सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, उस वेपर प्रेशर से एक्सपेरिमेंटली जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो हमारे लिए जो पीए निकला और हमारे लिए जो पीबी निकला वो उस प्रिडिक्शन से बहुत कम निकला। कम क्यों निकला? क्योंकि हमारे उस केस में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया प्रैक्टिकली, जो राउल्ट्स के नियम ने नहीं सोचा था। तो ये जो पेपर प्रेशर होंगे, ये इनकी वैल्यू कम निकलेगी। किससे कम निकलेगी? जो राउल्ट्स ने सोची थी उससे। राउल्ट साहब ने क्या सोची थी? पीए की वैल्यू होगी पी नॉट इंटू एक्स ए के बराबर। हमें एक्सपेरिमेंटली क्या मिला? हमें एक्सपेरिमेंटली मिली पी ए की वैल्यू पी नॉट ए इंटू एक्स ए से कम। राउल्ट साहब ने पीबी की वैल्यू क्या सोची थी? कि वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर आएगी। हमें जो प्रैक्टिकली मिली वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी की वैल्यू से कम वैल्यू पीबी मिली। ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिली, मतलब ये जो था ये हमें एक्सपेरिमेंटल मिला। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जो हमें मिली, और ये जो थी ये वैल्यूज, दीज वैल्यूज आर थ्योरेटिकल। ये जो वैल्यूज थी दीज आर थ्योरेटिकल वैल्यूज। सो ये वैल्यूज जो थी दीज वर दी थ्योरेटिकल वैल्यूज। सो ये वैल्यूज जो मिली दीज वर दी थ्योरेटिकल वैल्यूज, जो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से प्रेडिक्ट हो गई थी। सो दीज वैल्यूज वर थ्योरेटिकल एंड दीज वैल्यूज वर एक्सपेरिमेंटल। सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमें कम मिली, प्रैक्टिकल जिसको हम बोल सकते हैं, वास्तविक वैल्यूज जिनको बोल सकते हैं, वो कम मिली। और फिर उस दम पर जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो सोचा होगा राउल्ट साहब ने, पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके हिसाब से भी कम निकला, क्योंकि राउल्ट साहब ने इन दोनों पीए प्लस पीबी को ऐड करके पीटी बना दिया होगा। लेकिन एक्चुअल में जो पीटी निकला, टोटल वेपर प्रेशर, वो इस पीए और पीबी से कम निकला। यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर था वो पीए प्लस पीबी के समेशन जो राउल्ट साहब ने सोचे होंगे इन दोनों को ऐड करके, उन दोनों एडिशन से कम निकला, क्योंकि पीटी जो निकला वो एक्सपेरिमेंटली पीए प्लस एक्सपेरिमेंटल पीबी से निकला है। और एक्सपेरिमेंटल पीए और एक्सपेरिमेंटल पीबी इन थ्योरेटिकल पीए और इन थ्योरेटिकल पीबी से कम निकला, तो टोटल प्रेशर भी, टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का भी कम निकलेगा उसके मुकाबले जो राउल्ट साहब ने सोचा। कहानी समझ में आई क्यों हुआ ये? सारा खेल इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर था। पहले जो अट्रैक्शन वो लोग दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि वही अट्रैक्शन वो जीवन भर दिखाएंगे, लेकिन बच्चों होता नहीं है। वो अट्रैक्शन वो जीवन भर नहीं दिखाते। जब वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ मिलते तो उनका अट्रैक्शन का नेचर बदल जाता है, और फिर वो जो वेपर प्रेशर आप पहले से सोच लेते हो उसके हिसाब से गलत चीज आती है, आपको प्रैक्टिकली कोई दूसरा वेपर प्रेशर मिलता है। और नेगेटिव डेविएशन के केस में आपको वेपर प्रेशर कम मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपको वेपर प्रेशर ज्यादा मिलता था। यहां पर आपको वेपर प्रेशर कम मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो अट्रैक्शन हो रहा है बाद में वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू पहले जो अट्रैक्शन उनके बीच में था। जबकि पॉजिटिव डेविएशन में बाद में अट्रैक्शन कमजोर होता है, जबकि पहले स्ट्रांग रहता है। क्लियर हो गया? याद है आपको मैंने स्कूल वाली एक कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपके स्कूल का एक कंपटीशन है और दूसरा स्कूल भी वहां पर आ रहा है, लेकिन आपके स्कूल ने ग्रुपिंग कर ली कि हम लोग आपस में साथ रहेंगे और दूसरे स्कूल वालों से बात नहीं करेंगे। दूसरे स्कूल ने भी ग्रुपिंग कर ली, वो आपसे बात नहीं करेगा। तो आपके अंदर के बच्चों में अट्रैक्शन अच्छा है, लेकिन एक दूसरे के स्कूल के बच्चों के प्रति अट्रैक्शन बुरा था। इस बार केस उल्टा है। इस बार आपके स्कूल के बच्चों से नहीं पटती, बल्कि दूसरे स्कूल के जो बच्चे आ रहे हैं वो आपकी, क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं तो उनसे ज्यादा पटती है। तो आपका अपनों के प्रति अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, लेकिन जो दूसरे स्कूल के बच्चे उनसे आपका अट्रैक्शन अच्छा है। तो जब तक आप अपने स्कूल में रहोगे तब तक आप दूर दूर रहोगे, आप अट्रैक्शन अच्छा नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपके अपने ही स्कूल के बच्चों से नहीं पटती, आपकी उनसे लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन जब आपका स्कूल किसी कंपटीशन में भाग लेने जा रहा है किसी दूसरे स्कूल में, और कोई तीसरा स्कूल भी उसी स्कूल में आ रहा है,
तो उस तीसरे स्कूल में आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपकी सोसाइटी में रहते होंगे, उनसे आपकी बहुत अच्छी पटती है, तो आपका अट्रैक्शन अपनों से नहीं है, लेकिन आपका अट्रैक्शन दूसरे स्कूल वालों से है। तो आपका अट्रैक्शन, आप ए हो, आपका अट्रैक्शन ए का ए से नहीं है, ए का अट्रैक्शन बी से है जो दूसरे स्कूल का बच्चा है। और ए और बी जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा अट्रैक्शन दिखा लेते हैं। उस दम पर वेपर प्रेशर की वैल्यू बदल जाती है। क्लियर हो गया? तो ये होता है वेपर प्रेशर का पूरा खेल। हालांकि पूरी खिचड़ी बन गई अभी तो बोर्ड पे, लेकिन फिर भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो रंग बिरंगे बोर्ड का। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देख लेना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और बात करनी है। आप स्क्रीनशॉट लो। तो क्लियर हो गया बच्चों? तो अभी तक जो हमने सोचा वो ये था कि वेपर प्रेशर जो आएगा वो अट्रैक्शन के हिसाब से आएगा, और अट्रैक्शन जो था बहुत वीक था, लेकिन बाद में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया जिससे वेपर प्रेशर कम आया। तो राउल्स लॉ के हिसाब से सोचा था कि ए का वेपर प्रेशर पी नॉट इंटू एक्सए से आएगा, लेकिन असल में जो आया वो पी ए आया, जो सोची गई वैल्यू से कम था। फिर बी के बारे में सोचा था कि उसका जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी आएगी सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन असल में आई पीबी प्रैक्टिकली, जो बहुत कम थी। और टोटल वेपर प्रेशर जो था वो पीटी था, जो सोचा था कि पीए प्लस पीबी से आएगा, लेकिन जो सोची हुई पीए और पीबी की वैल्यू को ऐड किया तो असलियत में जो पीटी आया वो उससे कम आया। ये है नेगेटिव डेविएशन का खेल, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया? और सबके पीछे एक ही रीजन है, क्या? इंट्रा मॉलिक्यूलर एफओए जो थे वो वीक थे इस बार। इंट्रामोलिकुलर किसके बीच में होते हैं? एक दूसरे एक आपस में एक मॉलिक्यूल के, जैसे ए और ए अट्रैक्शन था या बी और बी का अट्रैक्शन था, लेकिन ये अट्रैक्शन वीक था, अपनों से वीक था। और क्या स्ट्रॉन्ग था? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मतलब ए और बी का अट्रैक्शन, ये वाला स्ट्रॉन्ग था। क्लियर हो गया? तो ये वाला फोर्स जो था वो स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से बाद में वेपर प्रेशर कम हो गया। पॉजिटिव में उल्टा था, पहले वाला स्ट्रॉन्ग था, बाद में वीक था। बाद में वीक था तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया था, क्योंकि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक रहेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये बात याद रखना। अगर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और ज्यादा वेपर बन जाएंगे, मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन बहुत अच्छा है तो उनको आसानी से दूर नहीं किया जा सकता, और आसानी से दूर नहीं किया जा सकता तो फिर वो वेपर प्रेशर कम लगाएंगे। तो इस केस में बाद का जो वेपर प्रेशर था वो बहुत ज्यादा था, बाद का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत ज्यादा था, जिससे वेपर प्रेशर जो हो गया वो कम हो गया। वेपर प्रेशर जो हो गया वो कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाद में ज्यादा था, बाद में मतलब जब सॉल्यूशन बनाने चलेगा, ए और बी मिल गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग था, जिससे वेपर प्रेशर घट गया। इसलिए ये सारे वेपर प्रेशर देखो लेस आ रहे हैं, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल है और ये थ्योरेटिकल थे। क्लियर हो गई बात? तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वॉल्यूम चेंज का क्या होगा और हीट चेंज का क्या होगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब स्टूडेंट देखते हैं अपन कि वॉल्यूम चेंज और हीट चेंज पे क्या असर होता है, उस बात को समझते हैं। तो भैया अब अगली बात करते हैं। पहले तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। बोला जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, हो भी जाना चाहिए। क्यों? जब हमने सॉल्वेंट लिया था तो हमने खुद बोला था कि इसमें सॉल्वेंट है अगर तो ये ए है, और ए है अगर तो ए और ए का इंटरेक्शन है। किसका? ए और ए का। अब बताओ जल्दी से कि ये जो ए और ए का इंटरेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? सर इंट्रा है, तो सर ये इंट्रा जो था ये वीक था। बिल्कुल सही, इंट्रा वीक था। मतलब ए और ए का इंटरेक्शन नेगेटिव में तो वीक ही है ना इंट्रा, याद रखना। अब देखो तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। पॉजिटिव में इंट्रा स्ट्रॉन्ग था, सॉल्यूशन के बाद जो इंटरेक्शन था जिसको इंटर बोलते हो वो वीक था। इस समय नेगेटिव में जो इंट्रा है, जो सॉल्यूशन के बनने से पहले है, वही वीक है। सॉल्यूशन के बाद तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंटरेक्शन। बस ये याद रख लोगे ना, जीवन भर नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के अंतर को नहीं भूलोगे, याद रहेगा हमेशा। तो भैया ये जो इंट्रा ये वीक है, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये जो वॉल्यूम घेरेंगे, मतलब इसके जो पार्टिकल्स वॉल्यूम घेरेंगे इसके अंदर, वो कम घेरेंगे कि ज्यादा घेरेंगे? सर ए और ए का इंटरेक्शन अगर अच्छा नहीं है तो ये लोग दूर दूर रहेंगे, फैल के रहेंगे।
क्योंकि ए को पसंद नहीं करता, आपस में इनकी पटती नहीं है, तो ये लोग दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो जो वॉल्यूम घेरेंगे वो ज्यादा घेरेंगे। तो मतलब मन में बिठा लो कि ये वॉल्यूम ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा अभी समझाते, लेकिन ज्यादा होगा। और कितना वॉल्यूम होगा, मान लो लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस इज VA, सो लेट द वॉल्यूम इज VA, सो वॉल्यूम मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज वॉल्यूम विच इज नथिंग बट वॉल्यूम इज इक्वल टू VA। ठीक है, अब अपन आगे देख लेते हैं भैया, अपन वो बना लेते हैं छोटू सा डब्बा, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो ये अपन ने सॉल्यूट रख लिया, ठीक है, ये अपन ने सॉल्यूट रख लिया, दिस इज सॉल्यूट जो क्या है, B है, और B है तो B और B का इंटरेक्शन भी होगा, जो A और A की तरह वीक होगा, क्योंकि ये भी इंट्रा था, ये भी इंट्रा है, घर की बात है, और घर में ही लोगों की नहीं पट रही, तो मतलब ये इसका इंटरेक्शन भी वीक होगा, और फिर इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं जो वॉल्यूम होगा वो होगा VB। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल इनिशियल वॉल्यूम। क्यों टोटल करना है, क्योंकि कल को तो ये दोनों मिलेंगे ना सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो टोटल वॉल्यूम तो अभी भी इन दोनों को ऐड करके आएगा, और सॉल्यूशन बनाने के बाद भी इन दोनों को ऐड करके आएगा, और उसी का तो कंपैरिजन देखना है कि वो वॉल्यूम चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे तो हो रहा है, कितना किस साइड हो रहा है ये देखना है। तो इनिशियल वॉल्यूम निकाल लेते हैं भैया, इनिशियल वॉल्यूम निकल गया कितना, इनिशियल वॉल्यूम निकल गया इक्वल टू VA प्लस VB, ये इनिशियल वॉल्यूम निकल गया, VA प्लस VB। ठीक है, ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम को मैं VI बोल देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, विच इज इक्वल टू VA प्लस VB। और ये याद रखना, ये VI थोड़ा ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि A के बीच में आपस में पट्टी नहीं है तो VA ज्यादा है, B की B से पट्टी नहीं है तो VB भी ज्यादा है, और दो बड़ी वैल्यूज है जब ऐड होती है तो VI भी ज्यादा आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं एक बड़े से कंटेनर में, और इस बड़े से कंटेनर में सॉल्वेंट भी डाल देते हैं और सॉल्यूट भी डाल देते हैं। तो ये बड़े से कंटेनर में सॉल्वेंट भी डाल दिया और सॉल्यूट भी डाल दिया। क्या करें, ढक तो दो भैया, वेपर प्रेशर मिलेगा कहां से, नहीं तो, हालांकि इसमें वेपर प्रेशर का तो अभी निकालना भी नहीं है, लेकिन फिर भी ढक दो, कीड़ा बीड़ा गिर जाए तो। ठीक है भैया, अब इसमें किसका वॉल्यूम, अब किसका इंटरेक्शन है मेरे को बताओ सर। अब दो लोगों का इंटरेक्शन है, किसका है सर, ए का है और ए के साथ बी का है। बिल्कुल सही बोले, ए का है और बी का है। ये इंटरेक्शन क्या है, ए और बीबी जैसा है, नहीं सर, ए और बीबी तो इंट्रामोलिकुलर था। ए और बी जो नया इंटरेक्शन इसके अंदर देखने को मिलेगा ए और बी का, वो इंटरमोलिकुलर होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है। ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ए और बी का जब होगा, तो अब मेरे को बताओ, जो ए फैलकर दूर दूर रहता था, क्या वो दूर दूर रहेगा, नहीं सर, अब तो वो बी के साथ चिपक के रहेगा, क्योंकि बी से उसकी पट्टी है। बी जो है उसका जो वॉल्यूम था वो क्या होगा, क्या वो फैल के रहेगा, पहले जैसा रहता था, बड़ा वॉल्यूम रखेगा, नहीं सर, अब वो फिर ए के साथ चिपक के रहेगा, क्योंकि बी का अट्रैक्शन ए से बहुत अच्छा है। तो बी का अट्रैक्शन अब ए से बहुत अच्छा है। वो दूर कब रहता था, जब साथ के लोग रहते थे। ए तब कब दूर रहता था, जब ए के साथ ए ही रहता था, लेकिन अब ए के साथ बी है और बी के साथ ए है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो बहुत स्ट्रांग है, जिससे अब ये लोग दूर दूर फैल के नहीं रहेंगे, अब ये लोग पास पास रहेंगे। और अब जो पास रहेंगे तो जो फाइनल वॉल्यूम बनाएंगे वो भी आएगा VA प्लस VB से, लेकिन वो फाइनल वॉल्यूम जो होगा VF, वो इस बार कम होगा। क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा, VI इनिशियल वॉल्यूम से। तो क्या हम लिख सकते हैं, V फाइनल विल बी लेस देन V इनिशियल। तो क्या हम लिख सकते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल विल बी लेस देन 0। भैया VI को यहां सरका लो, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज चेंज इन वॉल्यूम, सो डेल्टा V इज लेस देन 0। डेल्टा V इज लेस देन 0 मतलब डेल्टा V इज नेगेटिव, यानी कि वॉल्यूम चेंज नेगेटिव साइड आ रहा है। किस साइड आ रहा है, नेगेटिव साइड आ रहा है, मतलब वॉल्यूम में कमी आ रही है। तो यहां पर जो वॉल्यूम है वो लेस देन 0 आ रहा है मिक्सिंग के दौरान, यानी कि डेल्टा V मिक्स इज
V इज नेगेटिव, तो डेल्टा V मिक्सिंग के दौरान नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम का वो नेगेटिव चेंज हो रहा है। नेगेटिव चेंज मतलब फाइनल वॉल्यूम कम हो रहा है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था। मतलब इनिशियल वॉल्यूम कब था? जब सॉल्यूशन नहीं बने थे, लेकिन फाइनल कब था? जब सॉल्यूशन बन गए। इसका मतलब सॉल्यूशन बनने के दौरान वॉल्यूम घटा है। मतलब जब सॉल्यूशन दो लोगों को मिलकर बनाया था तो जो वॉल्यूम आपने सोचा था आएगा उससे कम वैल्यू आई। सपोज करो ए था आपका 100 ml और बी था आपका 20 ml। आपने दोनों को मिक्स कर दिया और सोचा 120 ml आएगा, 120 नहीं आएगा, 119 ही आएगा, या 119.5 आएगा, या 118 आएगा, लेकिन 120 नहीं आएगा, 120 से कम आएगा। नेगेटिव डेविएशन में यह बात हमेशा याद रखना। तो भैया अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि याद रखना कई लोग बोलेंगे सर 100 और 20 मिलाएंगे तो 120 होता है। वो तब होता है जब वॉल्यूम, जब सॉल्यूशन जिसको बना रहे हो वो आइडियल होता है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम बिल्कुल वही आता है जो आपने सोचा था पहले से। लेकिन पहले 100 और 20 थे, जब उनके अट्रैक्शन अच्छे नहीं थे तो वो दूर दूर फैल कर रहते थे, लेकिन जब 100 और 20 मिल गए तो अट्रैक्शन अच्छे हो गए, तो फिर वो चिपक के रहने लगे, तो वॉल्यूम 120 से कम हो गया, अब 119 हो गया, 118 हो गया, जो हो गया हो, लेकिन कम हो गया। और नेगेटिव डेविएशन में हमेशा वॉल्यूम कम होगा। पॉजिटिव में अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम बढ़ता था, लेकिन नेगेटिव में वॉल्यूम कम होगा। यह बात याद रखना। क्लियर हो गई बच्चों? तो नेगेटिव हमेशा होगा। और यह बात ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे नेगेटिव आपका है सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इसमें डेल्टा वी नेगेटिव होगा बस। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी पॉजिटिव था। यह बात मैंने आपको बता दी थी। एंथैल्पी चेंज में भी यही होगा। एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव थी और एंथैल्पी चेंज नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी वो भी एक्सप्लेन करता हूं, बट वॉल्यूम का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद एंथैल्पी चेंज देखते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो ये था हमारा वॉल्यूम चेंज। अब बच्चों बात करते हैं हीट चेंज की, और हीट के बारे में लिखा है इट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हीट लिबरेट करेगी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के दौरान। पूछो कैसे? फिर से अपन वही ले लेते कंटेनर, ठीक है? ये बड़ा कंटेनर ले लिया, इसमें भर दिया सॉल्वेंट। मेरे को बताओ सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन किसका होगा? उसी के खुद के मॉलिक्यूल का। बार बार वही चीज बोल रहा है ए। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग की वीक? सर वीक, क्योंकि इंट्रा जो होता है वो उसमें वीक होता है। बिल्कुल सही है, छोटा सा कंटेनर है, ये सॉल्यूट का कंटेनर है जिसमें बी होगा, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बी और बी के होंगे। मतलब यहां पर बी और बी का अट्रैक्शन होगा, और ऊपर जो अट्रैक्शन होना है वो ए और ए का अट्रैक्शन होगा। वीक है, मानते हो वीक है, ठीक है? तो मेरे को बताओ इन बॉन्ड को तो तोड़ना पड़ेगा ना। सर एक मिनट, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो ए है ये बॉन्ड भी टूटेगा और जो बी और बी है उनका बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा? हाँ, तोड़ना तो पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि बाबू जब तक आप ए का बॉन्ड ए से नहीं तोड़ोगे, जब तक ए का बॉन्ड बी से जुड़ेगा कैसे? ये बॉन्ड जुड़ेगा कैसे? पहले ए को ए से मुक्त करना पड़ेगा ना भाई साहब। एक शादी में तलाक देंगे उसके बाद ही तो दूसरी शादी कर पाएंगे। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट तो यही कहता है एटलीस्ट। तो भाई साहब ए का जब एक से विवाह हो चुका है तो पहले उस विवाह को तोड़ो, तभी तो एक नया विवाह बी के साथ होगा। तो ए का अट्रैक्शन पहले ए से तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ए और बी मिलेंगे। और ए का अट्रैक्शन ए से सॉल्वेंट में था जब वो सॉल्वेंट थे। बी कब आया? जब सॉल्यूट मिक्स हो गया। और ए और बी का अट्रैक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर मिलेंगे नहीं तो सॉल्यूशन बनेगा नहीं, इसलिए सॉल्यूशन बनाने के लिए ए और बी का विवाह कराना जरूरी है। तो उस ए और बी के विवाह के लिए ए और ए का अट्रैक्शन पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। तो यह बात क्लियर हो गई कि हमें ए और ए का अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली बी और बी का अट्रैक्शन भी आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो बी की विवाह ए से हो पाएगा, क्योंकि बी का भी बी से अट्रैक्शन था। तो आपको देखो नए बॉन्ड्स बनाने के से पहले आपको पुराने बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। और याद रखना जब भी बॉन्ड तोड़ोगे आपको हीट देनी पड़ेगी। तो आपने ए सॉल्वेंट को हीट दी ए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और सॉल्यूट को भी हीट दी बी और बी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन मेरे को बताओ क्या आपको मेहनत बहुत ज्यादा लगी होगी? तो मैं आपको बताता हूं आपको मेहनत ज्यादा नहीं लगी होगी, मतलब आपको ज्यादा हीट देनी नहीं पड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ए और ए के बीच में बशर्ते बॉन्ड है, लेकिन वो बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वीक फिजिकल बॉन्ड। और फिजिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड की यहां बात ही नहीं करनी। जब मैं बॉन्ड बोलूं इस चैप्टर में कहीं कहीं पे भी, तो मैं फिजिकल बॉन्ड की ही बात कर रहा हूं। तो ए और ए फिजिकली अट्रैक्टेड है, लेकिन इतने अच्छे अट्रैक्टेड नहीं है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है।
तो आपको हीट सप्लाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत कम अमाउंट में सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उतनी मेहनत ये नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये पहले से ही एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो फटाक से अलग हो जाएंगे, बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा हीट नहीं देनी पड़ेगी, बट ऑल्दो आपको हीट देनी पड़ेगी। सो सपोज हीट सप्लाइड इज H1 या H इनिशियल विच इज हीट, या H1 विच इज हीट सप्लाइड, which is heat supplied to break intramolecular force of attraction, to break intramolecular force of attraction. This is H1. ये आपने सप्लाई करी हीट, ठीक है, चलो अच्छी बात है। और H1 के मन में वैल्यू रखना कि कम हीट सप्लाई करनी पड़ी होगी। दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको भी और इसको दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूं। अब क्या किया आपने, अब भैया एक बड़ा कंटेनर ले लिया जिसमें दोनों सोल्यूशन मिला दी हर बार की तरह। तो ये बड़ा कंटेनर ले लिया जिसमें आपके पास A भी है और जिसमें आपके पास B भी है, ये आपका B भी है। अब यहां पर जो अट्रैक्शन है वो A और B की नई अट्रैक्शन हो गई, क्योंकि ये तो सोल्यूशन है। तो A और B की नई अट्रैक्शन आपको मिल गई, A प्लस बी या मिले होंगे यहां पर, यानी कि एक नया फिजिकल अट्रैक्शन हुआ होगा A और B का। और ये हुआ होगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, ये अट्रैक्शन खुद से हुआ होगा क्योंकि सॉल्यूशन बन गए। और इस बॉन्ड को बनने के दौरान, ये भी तो फिजिकल बॉन्ड है जो बन रहा है। अब ये बॉन्ड आपने तोड़े थे जो बने बनाए थे, अब ये तोड़े तो ये नए बॉन्ड बन गए, और जब नए बॉन्ड बन गए तो आपको हीट मिली होगी। याद करो 11th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग ये बोलती थी दुनिया को कोई भी बॉन्ड हो तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, और बॉन्ड जुड़ेंगे तो हीट आपको मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी आपको हीट। तो भैया ए और बी को तोड़ने के लिए तो मैंने हीट सप्लाई की थी, लेकिन जब ए और बी जुड़े तो मुझे हीट मिल गई, तो मतलब यहां से हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहां से हीट एनर्जी रिलीज हो गई। और एक चीज और बताऊं, वो जो हीट एनर्जी रिलीज हुई इज हाई, बहुत हाई वैल्यू की रिलीज हुई। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, क्योंकि ए और बी का अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और नेगेटिव डेविएशन में इंटर स्ट्रॉन्ग था। तो ए और बी चूंकि वीक थे तो मेरे को सप्लाई कम करनी पड़ी, लेकिन जब ए और बी बने जो कि स्ट्रॉन्ग थे तो इसका फायदा मुझे यह हुआ कि मुझे ज्यादा हीट मिल गई, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा हीट आपको यह देकर जाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ कई बार इसी से पता करते हैं कि कितनी हीट वो रिलीज कर रहा है ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। ज्यादा हीट जो बॉन्ड रिलीज करेगा ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो भैया ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि इसकी एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा हो रही है, और उसके मुकाबले जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। तो हमने जो H2 हीट हमें मिली है वो ज्यादा मिली है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन ने हीट हमसे ली कम है और हीट हमें दी ज्यादा है। तो ओवरऑल नेट हीट हम बात करें तो वो हमें सॉल्यूशन से मिली है, यानी कि सॉल्यूशन को हीट का नुकसान हुआ है। और जब सॉल्यूशन को हीट का नुकसान हुआ है तो ये कब होता है? जब हीट सप्लाइड इज लेस, जब हीट सप्लाइड इज लेस, हीट सप्लाइड इज लेस देन हीट रिलीज्ड। तो हीट रिलीज ज्यादा हुई है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है और हीट सप्लाई हमने कम करी है। तो इसका मतलब इस केस में जो डेल्टा H होगा वो 100% नेगेटिव आएगा। क्लियर हो गया? यानी कि इस दौरान जो हीट होगी वो लिबरेट होगी, निकलेगी, एंड दैट इज व्हाई द प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिवली डेविएट होते हैं वो कह सकते हो कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। तो जो नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस होते हैं, जो राउट सॉ से नेगेटिवली डेविएट करते हैं, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का हिस्सा कहे जाते हैं, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन बनने के दौरान हीट रिलीज कर देते हैं, क्योंकि मांगते वो आपसे कम हीट है और बदले में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्योंकि बना लेते हैं तो वो आपको ज्यादा हीट दे देते हैं। तो सॉल्यूशन का नेट हीट जो होता है वो घट जाता है, उसके अंदर जो हीट एनर्जी कंटेन रहती है वो कम हो जाती है क्योंकि उसको मिली कम और उसने फेंक ज्यादा दी बाहर। तो ओवरऑल हीट उसकी कम होगी, जिससे डेल्टा एच उसका नेगेटिव आएगा, यानी कि वो हीट रिलीज ज्यादा करेगा, जिससे इस प्रोसेस को आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हो इस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में।
क्लियर हो गया? तो याद रखना बच्चों, डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है। पॉजिटिव डेविएशन होता तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता, हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती, उसकी हीट एनर्जी बढ़ जाती, सॉल्यूशन की बढ़ जाती, किसमें? पॉजिटिव के केस में। लेकिन नेगेटिव डेविएशन के केस में हीट एनर्जी उसकी कम होगी, क्योंकि वो ज्यादा हीट आपको दे देगा, और इसलिए उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हैं उस सॉल्यूशन के बनने में। और ऐसा क्यों होगा? सो एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन दी अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि ये जो फोर्सेस लग रही हैं इंटरमॉलिक्युलर, ये इंक्रीज हो गई इनकी वैल्यू, अट्रैक्शन इनके बीच में स्ट्रांग लगने लगा, इसलिए ज्यादा हीट इनने क्या कर दी? रिलीज कर दी। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। जल्दी से आप हीट एनर्जी का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद हम ग्राफ और एग्जांपल्स और देखते हैं। हालांकि हम 4 पॉइंट्स की बात कर चुके हैं, तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद ग्राफ को, और ग्राफ के बाद हम लोग देखेंगे किसको? कुछ एग्जांपल्स जो क्या बनाते हैं? नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर हो गया बच्चों? तो जो अभी तक हमने पॉइंट्स देखे हैं वो एक बार फिर से देख लेते हैं, नेगेटिव सॉल्यूशन, नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस के। सो दिस इज नेगेटिव डेविएशन, और इसमें पहला पॉइंट क्या देखा है हमने? पहला पॉइंट ये देखा है कि जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से कम वेपर प्रेशर दिखाते हैं। तो जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं वो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर्स की वैल्यूज है, और जो राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर्स की वैल्यू है। तो वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, और एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इस बार कम होगा। ठीक है? और ये क्यों होगा? ये क्यों होगा? क्योंकि इसका मुख्य कारण है इंटरमॉलिक्युलर और इंट्रामॉलिक्युलर का आपस में इक्वल ना होना, जिसमें जो इंट्रामॉलिक्युलर है ए या कह लो बीबी, वो वीक निकले इस बार, वो कमजोर निकले, और जो ए बी अट्रैक्शन था वो स्ट्रांग निकला। तो ए और बी का जो अट्रैक्शन था वो स्ट्रांग निकला। ठीक है? तीसरा, जो डेल्टा वी था, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, वो क्या था? नेगेटिव था, यानी कि डेल्टा वी जो निकलेगा वॉल्यूम चेंज वो नेगेटिव साइड आएगा, मतलब वॉल्यूम घट जाएगा। और फोर्थ बात अपन ने जो देखी थी वो बोली थी डेल्टा एच इज नेगेटिव, यानी कि जो हीट है वो रिलीज हुई है, क्योंकि ओवरऑल उसने हमसे हीट सॉल्यूशन ने अपने अंदर से निकाली और हमसे कम ली है, तो टोटल हीट का उसको नुकसान हुआ है सॉल्यूशन का, इसलिए डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। तो सॉल्यूशन को हीट का नुकसान हुआ है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, क्योंकि वो हीट रिलीज कर देता है। तो ये वो पॉइंट्स है जो अभी तक हमने देखे थे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। अब बच्चों हम देखते हैं क्या एग्जांपल। जो एक एग्जांपल यहां पर समझाया कि नेगेटिव डेविएशन का, वो है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में अगर आप देखोगे तो क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3 है, CHCl3 है, और जो एसीटोन है वो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये A है, और थोड़ी देर के लिए मान लो ये B है, ये सॉल्वेंट है और वो सॉल्यूट है। अब आप देखोगे A को, तो A के अंदर कोई ऐसा अट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा। मतलब क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म से कोई अट्रैक्शन नहीं है आपस में। ठीक है? मतलब सिंपल एक वॉन्डरवॉल फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन और कोई इसके अलावा इनके पास कोई अट्रैक्शन नहीं है क्लोरोफॉर्म का, क्योंकि यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, 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 ये क्लोरीन, हाँ एक अगले इधर कार्बन होगा, इधर क्लोरीन होगा, तो इस हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक अट्रैक्शन बन सकता है जो डाइपोल डाइपोल हो सकता है। लेकिन वो डाइपोल डाइपोल से भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक और होगा जो वो बी के साथ बना सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ए और ए का अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मतलब ए और इसके बगल में अगर एक और ए होता तो उसके साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन अगर इसके साथ में बी आ गया, तो बी कैसे आ गया? देखो अब मेरी बात, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप देखोगे तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएगा। यहां पर आपका एक फिजिकल बॉन्ड बनेगा जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हो। सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड योर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होगा इसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हो। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये अट्रैक्शन किसके बीच में देखने को मिल रहा है? भैया ये अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है ए और बी के बीच में देखने को, जो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। जबकि ऐसा ए में नहीं था, और बी वैसे मैंने बनाया नहीं, लेकिन बी और बी में भी नहीं है ऐसा कोई अट्रैक्शन, क्योंकि एसीटोन का मॉलिक्यूल दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल से इतना अच्छा अट्रैक्ट नहीं करता जितना एसीटोन का मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म से कर सकता है। तो ए और बी का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। याद है पॉजिटिव डेविएशन में हमने ए में ही देख लिया था हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ।
तो फिर ए बी में नहीं बना था, और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड मानते हैं, तो वहां हमने कह दिया था कि ए का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जबकि ए का बी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। लेकिन यहां ए और बी में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, अंदर ही अंदर। लेकिन जब ए और बी को मिलाते हैं तो ए और बी में एक दूसरे के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि इंट्रामोलिकुलर कुछ भी नहीं था। पिछले पॉजिटिव डेविएशन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड था, अंदर ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड था, लेकिन इंटरमोलिकुलर नहीं था। तो इसलिए इस बार जो थे वो इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग निकले, और इंट्रा ए और बी अंदर ही अंदर कोई अट्रैक्शन इतना अच्छा शो नहीं करते जैसा कि हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए वो नेगेटिवली डेविएट होते। तो ये देखो, ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है और ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है। तो देखो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्यूशन। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉन्ड होता है, जिससे ए और बी आसानी से एस्केप नहीं हो पाता। एस्केप मतलब वेपराइज नहीं हो पाता, और वेपराइज नहीं हो पाता इसलिए बाद में वेपर प्रेशर घट जाता है। जो अनुमान लगाया गया था वेपर प्रेशर का, वो अनुमानित वेपर प्रेशर से घटकर वेपर प्रेशर हमें मिलता है, कम वेपर प्रेशर मिलता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है जो वेपर बनने की क्षमता को कम कर देती है। संपट पड़ी बात। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद ग्राफ को देखना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब इसी में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को देख लेते हैं बच्चों। ग्राफ बार बार वही चीज का बनेगा जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो मैं ग्राफ यहां पर बना देता हूं। दिस इज वीपी, दैट इज वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर है। यहां पर हमारे पास होगा मोल फ्रैक्शन, सो दिस इज मोल फ्रैक्शन। और यहां पर भी मैं मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज बता देता हूं। एक ले लिया XA जिसका मोल फ्रैक्शन 1 है, और यहां जाते जाते कम होगा, 0.8 होगा, 0.6 होगा, 0.4 होगा, 0.2 होगा, और फिर यहां पर 0 हो जाएगा। तो यहां पर XA क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रही बात XB की, तो वो XB यहां 0 था, यहां पर फिर बढ़ेगा, 0.2 होगा, 0.4 होगा, 0.6 होगा, 0.8 होगा, और फिर XB 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? XB यहां पर 1 हो जाएगा। जहां A कुछ नहीं है, A आपका सॉल्वेंट होगा, A आपका सॉल्वेंट होगा, और B आपका सॉल्यूट होगा। क्लियर बात? तो B आपका यहां पर सॉल्यूट होगा। अब आप देखो, अगर ये आइडियल होते तो आइडियल के लिए पहली बात तो XA अगर 1 है तो उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता। तो भैया XA का वेपर प्रेशर इस समय सबसे ज्यादा होता, तो XA का वेपर प्रेशर ये होता। मान लो तो ये XA है, ये XA का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता। और सबसे ज्यादा कितना होता? उसकी मैक्सिमम वैल्यू। याद है वो सॉल्वेंट की मैक्सिमम वैल्यू? अगर आपको याद हो तो P0A, ये सॉल्वेंट है, इसको आपने जब हीट करा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? हीट करने पर मैक्सिमम वैल्यू इसके वेपर प्रेशर की आई? P0A। तो यहां P0A कहीं होगा। क्लियर हो गया? P0A, तो यहां पर कहीं P0A होगा। लेकिन क्योंकि X से आगे बढ़ते बढ़ते कम हो रहा है मोल फ्रैक्शन, तो जो P0A था वो पहली बात तो PA में बदल गया, क्योंकि XA 1 था मतलब कोई मिलावट नहीं थी, मतलब वो सॉल्वेंट प्योर था, क्योंकि XB 0 था उस समय। लेकिन XA जैसी 1 से कम हुआ मतलब XB बढ़ गया, मतलब मिलावट हो गई। और अब जो P0A वो PA हो गया, जो P0A से कम होता जाएगा, क्योंकि XA उतनी वैल्यू कम करता जाएगा। तो XA जितना कम करता जाएगा उतना ये कम होता जाएगा। और आइडियल होता तो वो इस लाइन को फॉलो करता। अगर वो आइडियल होता तो वो इस लाइन को फॉलो करता। ये लाइन थी आइडियल की, तो वो इस लाइन को पूरी तरीके से फॉलो करता। ये लाइन थी हमारी आइडियल की, ठीक है। और अल्टीमेटली 0 हो जाता वेपर प्रेशर, क्योंकि XA यहां पर 0 हो जाता और XB मैक्सिमम हो जाता। चूंकि XB मैक्सिमम हो जाता तो यहां पर उसका वेपर प्रेशर आता है जिसको आप P0 भी बोल सकते थे। तो यहां पर उसका वेपर प्रेशर आता है जिसको आप P0 भी बोल सकते थे। तो ये P0 भी आएगा, क्योंकि ये वो वेपर प्रेशर है जब XB 1 हुआ है। और वो वेपर प्रेशर यहां पर 0 रहेगा, यहां से वो बढ़ता, क्योंकि ऐसे जाते हुए XB की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वो ऐसे वेपर प्रेशर बढ़ता। और पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिर क्या आता? पूरे सॉल्यूशन का फिर वेपर प्रेशर जो आता वो कुछ इस तरीके से आता। पूरे सॉल्यूशन का, इन दोनों को लाइन को जोड़ने से पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाता। ये पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता।
ये पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता। लेकिन ये तब होता जब ये आइडियल होते। लेकिन अभी हमें पता है कि ये डेविएट हो रहे हैं, और जो राउल्ट्स ने सोचा, जो आइडियल सोल्यूशन ने सोचा, उससे वेपर प्रेशर कम आ रहा है सोल्यूशन का, प्रैक्टिकल कम आ रहा है सोल्यूशन का भी, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, ए का भी और बी का भी और A+B का भी। तो कम आ रहा है तो मतलब डेविएट हो रहा होगा, और डेविएट हो रहा है तो देख लो अब डेविएशन के हिसाब से क्या आएगा। यहां पर देखेंगे तो डेविएशन के हिसाब से क्या आएगा, एक्चुअल में ये लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन देखो शुरू यहीं से होगा लेकिन थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, तो ये ऐसा डेविएट हो जाएगा, ये ऐसा डेविएट हो जाएगा, ये ऐसा डेविएट हो जाएगा। नेगेटिव साइड, ऊपर की साइड नहीं होगा, नीचे की साइड कर्व बनाएगा। शुरुआत और खत्म तो वहीं पर होगा जहां पर होना चाहिए, क्योंकि उस समय तो मैक्सिमम वैल्यू, उस समय कोई सोल्यूशन बना ही नहीं है, उस समय प्योर सॉल्वेंट है ए, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर, और इस समय प्योर सोल्यूट है तो जीरो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, तो ये सॉल्वेंट का है। तो ये आपको बता रहा है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखना चाहो, किसी भी पॉइंट पर कि 0.6 पर आप देखना चाहो, तो आपने सोचा था कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ये होगा, लेकिन एक्चुअली सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर हुआ, इतना डिक्रीज हो गया। हालांकि बहुत ज्यादा डिक्रीज आ रहा है, हल्का सा कर्व आता है, मैंने आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको क्लियर दिखे, थोड़ा सा मोटा कर्व बनाया है। तो ये इतना डिक्रीज आ रहा है, एक्चुअल में ये आ रहा है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो ये चीज होती है। तो देखो ये डिक्रीज आ रहा है, और ये कर्व जो आएगा ये फिर किसका कर्व आ गया, दिस इज अ कर्व फॉर PA विच इज लेस देन P0A इंटू XA। सिमिलरली यहां जो अब कर्व आना चाहिए वो ये कर्व आएगा, जो ये डेविएशन होगा, ये कर्व आएगा जो ये वाला डेविएशन दिखा रहा है। क्लियर हो गया? तो मैं इसको भी ब्लैक कलर से कर देता हूं, ये आएगा डेविएशन, ये डेविएशन आएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका कर्व आएगा बी का। शुरुआत तो वहीं से होगी, क्योंकि यहां पर प्योर सॉल्वेंट था तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर 0 होगा, और यहां प्योर सोल्यूट था तो उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। चाहे वो आइडियल के लिए आए, चाहे वो नॉन आइडियल नेगेटिवली डेविएट के लिए आए, वो वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन जो डेविएशन आएगा वो बीच के सॉल्यूशन फेज में आएगा, ये सॉल्यूशन फेज में डेविएशन आएगा। और डेविएशन कैसा आ रहा है, आपने सोचा था 0.6 जब XB होगा तो उसका वेपर प्रेशर इतना होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका वेपर प्रेशर यहां पर कहीं कोइंसाइड कर रहा है तो इतना कम हो रहा है, ये वेपर प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है। आपने सोचा ये था, आ ये रहा है, ये डिफरेंस है वेपर प्रेशर का। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी होता है। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो ये वेपर प्रेशर की इस तरीके की वैल्यूज हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये अब ये कर्व किसका है, ये कर्व मैं आपको बता देता हूं, दिस इज अ कर्व फॉर PB विच इज लेस देन व्हाट प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, PB इंटू XB, सो इट इज लेस देन P0B इंटू XB, PB विच इज लेस। और पूरे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो भी नीचे की तरफ आएगा, ये आ गया नीचे की तरफ। सो दिस इज अ कर्व फॉर PT, ये कर्व किसका है, PT का है। दिस इज PT विच इज लेस देन which is less than PA plus PB, तो this is PT which is less than PA plus PB। तो ये जो PT है ये लेस देन हो गया PA plus PB से। ये आपके कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत काम के। क्लियर हो गया? तो अल्टीमेटली ये होता है ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, और यही ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी दे सकते हो, जैसे आपको XA पता है या XB पता है, कोई भी एक पता है तो काम हो जाएगा, उस पर आप उसके एक्सेस बना लो। जैसे आपके 0.6 पर है तो 0.6 पर आपने एक एक्सेस बना ली, और यहां से आपने पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल लिया, जो आइडियली इतना आना चाहिए था उस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन। जैसे 0.6 पर मैंने बना रहा हूं तो 0.6 पर इतना आना चाहिए था, लेकिन इतना आएगा, कम आएगा। कम क्यों आएगा? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है ये, तो ये पूरा जो डेविएशन है दिस इज नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो गया? इसलिए ये जो वैल्यू आ रही है ये कम आ रही है। क्लियर हो गया? तो ये नेगेटिव डेविएशन की वजह से वैल्यू कम आ रही है। चलो, क्लियर हो गया सारी चीजें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं और फिर वीडियो कंक्लूड करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हो गया बच्चों? अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। एग्जांपल याद रखना, एक ही कंडीशन याद रखना,
आपस का अट्रैक्शन अच्छा नहीं होना चाहिए, यानी कि ए और बी का अट्रैक्शन अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन ए बी जब दो आपस में दो मिलेंगे एक दूसरे से तो अट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए। ऐसे एग्जांपल्स जो होंगे वो नेगेटिव डेविएशन के होंगे। तो हम देख लेते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन तक कर चुका हूं, ठीक है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की हम बात कर चुके हैं। एसीटोन और एनिलिन में भी सेम चीज होगी, यहां पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। एनिलिन में नाइट्रोजन होता है और एसीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि ऑक्सीजन भी है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो हाइड्रोजन होगा एसीटोन का और एनिलिन का, जो ऑक्सीजन होगा इसका और हाइड्रोजन जो एनिलिन का होगा, इनके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हुए दिखाई देगी। वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड में भी आपको दिखाई देगा, वाटर और नाइट्रिक एसिड में भी आपको दिखाई देगा। वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होंगे सेम। क्लोरोफॉर्म और ईथर, ईथर में आपका ऑक्सीजन आता है और क्लोरोफॉर्म में हम देख चुके हैं कि एक हाइड्रोजन होता है इसके पास। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ईथर का होगा उनके आपस में होगा, जबकि ईथर ईथर में कुछ नहीं है। क्लोरोफॉर्म में आपस में कुछ नहीं है, लेकिन जब क्लोरोफॉर्म और ईथर मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रति हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अट्रैक्शन रखते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। तो क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में भी आपको वो अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया? तो इनका आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन एक दूसरे के उस पे जाएंगे ए और बी, तो इनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एग्जांपल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से नेगेटिव डेविएशन को देखा था। एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं जो कि जुड़ा हुआ है इनके डिफरेंस से। किनके डिफरेंस से? वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिवली डेविएट होते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और वो सॉल्यूशन जो नेगेटिवली डेविएट होते हैं राउल्ट्स लॉ से, उनके बीच का डिफरेंस कुछ नहीं है। पहला इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इसमें पॉजिटिव में ए बी फोर्सेस आर लेस देन ए एंड बी फोर्सेस, मतलब ए बी की जो फोर्सेस हैं वो लेस हैं, मतलब इंटर वीक है और इंट्रा स्ट्रॉन्ग है। इसमें इंटर स्ट्रॉन्ग थे, ए बी फोर्सेस आर मोर देन इंट्रा फोर्सेस ए और बी। ए और बी वीक है, इसमें ए और बी स्ट्रॉन्ग है, तब नेगेटिव डेविएशन होगा। इससे होगा क्या? जो सोचा था पी ए और पी बी, वो पॉजिटिव डेविएशन में सोचे हुए से ज्यादा वैल्यू देता है। सोची थी पी नॉट ए नॉट ए इंटू एक्स ए और सोचा था पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो उससे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं पी ए और पी बी। जबकि इसके जो पी ए और पी बी है वो पी नॉट ए इंटू एक्स है और पी नॉट बी इंटू एक्स बी से कम वैल्यू दे रहे हैं एक्सपेरिमेंटल। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सोची हुई वैल्यू से कम आती है, इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सोची हुई वैल्यू से ज्यादा आती है। पॉजिटिव डेविएशन में ज्यादा आती है, नेगेटिव में कम आती है। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज पॉजिटिव, यानी कि डिसोल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होगा, यानी कि हीट जो होगी वो गेन करेगा सॉल्यूशन। जबकि इसमें जो डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग है वो नेगेटिव है, यानी कि डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि सॉल्यूशन बनने के दौरान हीट निकाल देगा नेगेटिव डेविएशन में। हीटिंग इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, अगर आप इस सॉल्यूशन को हीट करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जबकि इसको हीटिंग डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, जबकि इस सॉल्यूशन को हीट करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक है मतलब ये हीट निकालना चाहता है, और अगर आप उसको हीट दे रहे हो तो आप एंडोथर्मिक काम कर रहे हो जो इसके अगेंस्ट का काम है, तो ये सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, फिर इनकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। जबकि ये एंडोथर्मिक है, ये चाहते ही हीट लेना सॉल्यूशन के दौरान, तो अगर आप इनको हीट दोगे तो ये सॉल्युबल और होते जाएंगे, तो ये सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे पॉजिटिव डेविएशन हीट करने पर, और हीट करने पर नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस सॉल्युबिलिटी घटाएंगे। लास्ट चीज, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज पॉजिटिव, यानी कि वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ जाएगा सॉल्यूशन के बनने के बाद, और यहां वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज यहां दिस शुड बी नेगेटिव, माय मिस्टेक, ओके दिस शुड बी पॉजिटिव, ये वाला सही लिखा है, यहां पर थोड़ी सी गलत हो गया, दिस शुड बी नेगेटिव, यानी कि यहां पर जो वॉल्यूम चेंज होगा वो नेगेटिव डेविएशन में वो घट जाएगा, यानी कि ओवरऑल नेगेटिव डेविएशन में जो वॉल्यूम का चेंज होगा वो कम होगा, मतलब नेट वॉल्यूम जो आएगा वो कम होगा, क्योंकि इंटरेक्शन बाद में स्ट्रांग हो जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, इसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पॉजिटिव डेविएशन के बाद नेगेटिव डेविएशन की बहुत डिटेल में बात की थी। पॉजिटिव डेविएशन का वीडियो अलग से बनाया था, और ये वीडियो था पूरा नेगेटिव डेविएशन का, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट होते हैं, और उसका एक ही रीजन है, जो पहले फोर्सेस होते हैं, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो वीक होते हैं, और इसी को सोचकर बताया जाता है कि इनके वेपर प्रेशर इतनी वैल्यू के आएंगे। लेकिन जब ये सॉल्यूशन बनाने चले जाते हैं तब इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तेज हो जाते हैं, ए और बी का अट्रैक्शन तेज हो जाता है।
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे जो वेपर प्रेशर हमने सोचा था वो उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे, उससे कम बनाते हैं। क्योंकि जब अट्रैक्शन अच्छा होता है तो वेपर प्रेशर आसानी से नहीं बनता, इसलिए वेपर प्रेशर की वैल्यू घट जाती है। और उसी के लिए हमने सारी प्रॉपर्टीज और ग्राफ को समझा और एग्जाम्पल्स भी देखे। ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, जिसमें अगले वीडियो पर अब हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के साथ, जिसमें ना सिर्फ क्लास 12 केमिस्ट्री बल्कि 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के हर चैप्टर और हर सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए एक्सक्लूसिव टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए। आपको करना क्या, आपको सिर्फ magnetbrains.com पर जाना है, वहां पर लॉगिन करना है और इन सभी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिनको आप magnetbrains.com पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।